स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। 1 किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं। मतलब स्पीड का जो यूनिट है वो कन्वर्ट किया गया है मीटर पर सेकंड में। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सम यूजफुल फैक्ट्स एंड ऑब्लिक फार्मूला। When a certain distance is covered at a speed a and the same distance is covered at a speed b, the average speed during the whole journey is given by 2 into a into b upon a plus b। यानी मान लीजिए कि x डिस्टेंस है, ठीक है, इसको 5 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जा रहा है और इसी डिस्टेंस को 3 किलोमीटर पर आवर से कवर किया जा रहा है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके निकालेंगे। If the new speed is a by b of the original speed, then the change in time taken to cover the same distance given by b by a minus 1 का ब्रैकेट इंटू ओरिजिनल टाइम। कह रहा है कि यदि ओरिजिनल स्पीड कितना है, मान लीजिए कि 5 किलोमीटर पर आवर में 5 किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड है। अब ये कितने टाइम में है? मान लीजिए कि t1 टाइम, t1 टाइम में x डिस्टेंस कवर करता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब स्पीड बदल रहा है, यानी न्यू स्पीड क्या हो रहा है? न्यू स्पीड है a बाई बी ऑफ द ओरिजिनल स्पीड। तो a बाई बी ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, a बाई बी ओरिजिनल स्पीड क्या है? 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया? ये नया वाला स्पीड हुआ। और मान लीजिए कि ये T2 टाइम में पहुंचा रहा है, ठीक है। तो T2 टाइम में कितना, मतलब T1 टाइम में कितना ऐड हुआ होगा या सब्ट्रैक्ट हुआ होगा जिससे उतना डिस्टेंस कवर कर सके, यानी एक डिस्टेंस कवर सके नया स्पीड से। मान लीजिए कि ये T2 टाइम में कवर कर रहा है, तो T2 माइनस T1, ये मतलब जो T1 यदि ग्रेटर होगा तो T1 माइनस T2 करेंगे, यदि T2 ग्रेटर होगा तो T2 माइनस T1 करेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा? जो डिफरेंस, उसी का डिफरेंस जो होगा ना, उसी का डिफरेंस चेंज इन टाइम होगा। चेंज इन टाइम का मतलब डायरेक्ट कैसे बनेगा? b बाई ए माइनस 1 इंटू ओरिजिनल टाइम, मतलब T1, b बाई ए माइनस 1 इंटू T1। If 2 person A B start at the same time from 2 points P and Q toward each other, and after crossing they take T1 hour, T2 hour in reaching Q and P respectively. Q and P respectively, मतलब 2 पर्सन है, एक यहाँ पे है A, एक यहाँ पे है B। दोनों सेम टाइम पे एक दूसरे की ओर ट्रेवल करना शुरू करते हैं और एक समय बाद ऐसा होगा कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो ये जो ए पर्सन है जब बी को क्रॉस कर रहा होगा तो उसको, ये जैसे पी पॉइंट, ये पी से ये चला है, ये बी क्यूब से चला है, तो ए जो है बी को क्रॉस करेगा, मतलब ये बी को क्रॉस करेगा और T1 आवर में क्यूब तक पहुंच जाएगा। क्रॉस करने के बाद T1 आवर टाइम लगेगा, क्रॉस करने के बाद T1 आवर टाइम लग रहा है। उसी तरह से क्यू का, बी का T2 आवर पी के पास पहुंचने में समय लग रहा है क्रॉस करने के बाद। तो ए स्पीड अपॉन बी स्पीड का रेशियो होगा अंडर रूट T1 अपॉन T2, ये होगा। When 2 person A and B travel from points P to Q, a distance of D with speed A and B respectively, B reaches Q first, return immediately and meets A at R। कह रहा है कि 2 पर्सन है, A और B है, दोनों पॉइंट P से चला है और उन्हें दोनों को Q डिस्टेंस ट्रेवल करना है।
पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो डी डिस्टेंस है। तो मान लीजिए कि बी का स्पीड यदि ज़्यादा है और ए का स्पीड कम है तो बी पहले पहुंचेगा क्यू पॉइंट पे और वो पहुंचकर वापस भी आ जाएगा कुछ यहाँ, मतलब पहुंचकर यहाँ तक, मतलब लगभग इधर उधर, मतलब यहाँ तक आ जाएगा या यहाँ तक आ जाएगा और उसका मतलब यहाँ तक, मतलब वो जो बी है वो जल्दी पहुंच जाएगा, वो वापस भी आने लगेगा। और ये है ना, इससे मिलेगा, मतलब बी से मिलेगा, बी से किस पॉइंट पे मिलेगा, आर पॉइंट पे मिल रहा है। हम मान लिए कि आर पॉइंट पे मिल रहा है, बी ए से आर पॉइंट पे मिल रहा है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए कितना होगा, फ्रॉम पॉइंट पी टू आर, मतलब पी से अब आर का डिस्टेंस क्या होगा, पी से आर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, यानी डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी टू आर इक्वल टू होगा 2 इंटू डी इंटू ए अपॉन ए प्लस बी। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाई बी के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है तो कितना पॉइंट होगा, पी से क्यू ट्रेवल किया पॉइंट, मतलब पर्सन बी पी से क्यू ट्रेवल किया, फिर क्यू से आर ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया, पी क्यू प्लस क्यू आर। तो इसका फॉर्मूला होगा 2 इंटू डी इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ट्रेन का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ट्रेन बेस्ड प्रॉब्लम में हम ट्रेन का लेंथ भी कंसिडर करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 आवर। कंसेप्ट ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, एक ट्रेन का ही एग्जांपल ले रहे हैं, मतलब एक ट्रेन का ही कॉन्सेप्ट है कि यदि एक ट्रेन है जिसका स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है और एक बी ट्रेन है जिसका स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, और बी का स्पीड जो है, बी ट्रेन का स्पीड ए ट्रेन से ज़्यादा है, तो रिलेटिव स्पीड फॉर द सेम डायरेक्शन होगा बी माइनस 1 किलोमीटर पर आवर। बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट क्या है कि बोट और स्ट्रीम को हम सिंगल सिस्टम कंसीडर करेंगे, यानी बोट और स्ट्रीम है ना, एक ही सिस्टम के पार्ट कंसीडर करेंगे। स्पीड ऑफ बोट क्या होता है, यदि इफ स्पीड ऑफ ए बोट इज गिवन देन पार्टिकुलर स्पीड इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। इसका मतलब है कि यदि बोट का स्पीड दिया हुआ है तो उसका पानी में भी वही स्पीड होगा। अप स्ट्रीम मोशन में क्या होता है, स्विमर और बोट डायरेक्शन अपोजिट टू स्ट्रीम इज कॉल्ड अप स्ट्रीम, मतलब तैरने वाला या बोट का डायरेक्शन स्ट्रीम के अपोजिट होगा, उसको अप स्ट्रीम कहेंगे। डाउन स्ट्रीम ठीक इसका अपोजिट होता है डाउन स्ट्रीम, यानी बोट और स्विमर का डायरेक्शन जो है ना वो स्ट्रीम के ही डायरेक्शन में होगा, डेट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। कुछ पॉइंट्स है स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम को लेकर के। If the speed of a boat in still water is x and speed of the stream is y, then मतलब बोट का स्पीड पानी में x है और स्ट्रीम यानी जो धारा है उसका स्पीड है y, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, x प्लस वाई होगा। स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम x माइनस वाई। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्यों x प्लस वाई हुआ, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन होता है इसलिए ऐड होगा, अप स्ट्रीम में दोनों अपोजिट होता है इसलिए सब्ट्रैक्ट होगा। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम प्लस स्पीड अप स्ट्रीम। ऐसे कीजिएगा ना तो ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर के बराबर आ जाएगा। स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम। इसको कीजिएगा तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा हाफ ऑफ स्पीड स्ट्रीम माइनस स्पीड डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड अप स्ट्रीम। ठीक है। अब मान लीजिए दो ट्रेन है, ठीक है, दोनों ट्रेन का अपोजिट डायरेक्शन है एक दूसरे का,
मतलब एक ट्रेन मान लीजिए इधर जा रहा है तो एक ट्रेन इधर आ रहा है, तो इनका रिलेटिव स्पीड होगा, यदि मान लीजिए ये 1 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, 1 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है, ये 20 किलोमीटर पर आवर से इधर आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड फॉर अपोजिट डायरेक्शन होगा ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर होगा। एवरेज स्पीड, इफ चेंज इन स्पीड दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। यदि स्पीड में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे कि एवरेज स्पीड है। यानी यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर है, अब यहाँ से यहाँ इसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर है, तो एवरेज स्पीड निकालना होगा हमें, क्योंकि स्पीड चेंज हो रहा है।